हाँ, तो नमस्ते जी। मेरा नाम आयुष और आप लोग देख रहे हैं विद्या दिशा 2.0। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तंदुरुस्त तरीके से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप भी इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके रिवीजन करें हर एक क्लास सब्जेक्ट को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसी तरह का रिवीजन कराता हूँ, तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर कर दिए हैं। क्लास को शुरू करें। फिर शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। चलिए आज का पहला प्रश्न कुछ हिंदी लेकर आए हैं। ये पूछा गया है कि मैं आहस विवश बैठी रही, उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? सही, जल्दी से। ये लिखा गया है पुत्र वियोग में। किसमें लिया गया है? पुत्र वियोग में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैथ्स सम्मान कब दिया गया? जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में। चलिए अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, यानी जन्म स्थान कहाँ है? तो जल्दी से बताइए। तो ये है दियारा में। कहाँ है? दियारा में। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ था? सबको पता है कि ये था बेगूसराय में। कहाँ था? बेगूसराय में। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में किसका कल्पित रूप का वर्णित है, यानी इस पाठ में किसके बारे में वर्णन है? ये वर्णन है भगवान शंकर और पार्वती का। किसका? शंकर और पार्वती का, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पूछ रहा है। ये मिला है उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। ये अगला प्रश्न पूछा गया है कि रोज कहानी में मिल्ती के पति किसके, सॉरी, मालती के पति जो है, मालती के जो पति हैं किससे जुड़े हुए, यानी कहाँ से पैसा कमाते हैं? नहीं, जल्दी। ये कहाँ से कमाते हैं पैसा? ये कमाते हैं डॉक्टरी से। इसके मालती के पति क्या है? वे है डॉक्टर है। क्या है? एक डॉक्टर है। चलिए अगला प्रश्न है कि रोज कहानी में महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? महेश्वर कौन से फल लेकर आए थे? जल्दी से बताइए आप लोग। ये लेकर आए थे आम। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि रोज कहानी के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न 1926 में ईस्वी में भगत सिंह के किस दल का गठन किए थे? किस दल के गठन किए थे? ये किए थे वो नौजवान भारत था। नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था? 1926 में। कौन किए थे? तो भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष किसे मानते थे? अपना आदर्श पुरुष किसे मानते थे? तो करतरा सिंह को। तो मानते थे करतरा सिंह को। अगला प्रश्न है कि घाघर शब्द का अर्थ क्या होता है? घाघर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है? भाड़े का मजदूर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। यह पंक्ति कहाँ से है? उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी मोड़े पर बैठकर क्या कर रही थी? जल्दी से बताइए। तूता काट रही थी। क्या कर रही थी? तूता को काट रही थी। अगर प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी के बेटी थी। कौन थी? बिस्नी के बेटी। अगला प्रश्न पूछा क्या है? चलिए अगला प्रश्न कि प्रगति और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? प्रगति और समाज किस संग्रह से लिया गया है? ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद और संवाद है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कहानी कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव
गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय किस रूप में हुआ? अगला प्रश्न, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर बताते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी, हो जाएगा प्रयोगवादी। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक कांगे के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। कौन है? लोपेज, हेनरी लोपेज। चलिए अगला प्रश्न को चलते। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? यानी उनका जन्म कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी यानी MMJ का जन्म स्थान कहाँ है? तो है कब्र अमेठी में। कहाँ हुआ था? अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेठी में। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास थे वैष्णव दर्शन के, ऐसे वैष्णव दर्शन के संत थे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? ये था वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन में। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी कृति है? पुत्र वियोग के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कैसा है? क्या निबंध है, वीर गाथा है, प्रेम गीत है, शोक गीत है या व्यंग काव्य है? यह शोक गीत। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में किस पुरस्कार में सम्मानित किया गया? तो किया गया था शेक्सपियर पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, ज्ञान ज्ञाने द्राप्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किस पद पर नियुक्त किया हुआ? अगला इसका आंसर हो जाएगा कारा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि चिर विषाद विलीन मन की पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तुमुल कोलाहलम कलाई से। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना इन में कौन सी है? इनमें कौन सी है? ये जूठन है या सुरोज है, उसने कहा था या फिर तीरथ है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, नाभादास की कविता का नाम क्या है? नाभादास कविता का नाम है, वो है छप्पे। क्या है? छप्पे। ये भी पूछ सकता है छप्पे के लेखक कौन है? ये है नाभादास। ये अगला प्रश्न पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1989 में। हुआ था 1919, 8 अक्टूबर 1979। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 में। अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन किसकी कहानी है? सुखमय जीवन जो है किसकी कहानी है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, पद्मावत के कवि कौन है? पद्मावत के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, उर्वशी के रचयिता कौन है? यह रामधारी सिंह दिनकर। इनको उर्वशी पर ही क्या मिला था? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उर्वशी पर क्या मिला था रामधारी सिंह दिनकर को? अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध को। गजानन मुक्ति बोध का। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है। यह आत्मा है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जन जन का एक चेहरा। जन जन का चेहरा एक, जन जन का एक चेहरा है। यह कहाँ से लिया गया है? तो जन जन का एक चेहरा। ये अगला प्रश्न पूछा गया है कि पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे गुंजे नर कलंक। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया अधिनायक से। कहां से लिया गया है? अधिनायक से। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई, यह संबंध किस पाठ से है? यानी इसमें उसने कहा था पाठ से में लड़का जो है लड़की से क्या कहती कि तेरी कुड़माई हो गई, या तो लड़की क्या जवाब देती है कि धत। चलिए अगला प्रश्न है
कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो मगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। अगला प्रश्न है कि अज्ञे द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो रोज है। क्या है? रोज। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। ये था जूठन। क्या था? जूठन। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता का नाम क्या है? यह प्यारे नन्हे बेटे का। प्यारे नन्हे बेटे का। अगला प्रश्न है ज्ञानेन्द्र पति रचित पाठ का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ज्ञानेन्द्र पाठ रचित पाठ का नाम क्या है? ये गांव का घर। इसका घर? गांव का घर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था लहना सिंह क्या है? एक पात्र है। लहना सिंह क्या था? एक फौजी था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो रोज का है। किसका है? रोज का। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्रसाल किस कविता के पात्र थे? छत्रसाल जो थे किस कविता के पात्र थे? ये थे कवित के। किसके थे? कवित के। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे? ये थे आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। अगला प्रश्न है कि भक्त मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे किस काल के कवि थे? ये थे भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सादा नीरा शीर्षक पाठ के विद्या क्या है? यह है निबंध। ओ सादी नीरा क्या है? तो यह है निबंध। अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक की विद्या क्या है? यह डायरी। हंसते हुए मेरा चेहरा। हंसता है तो कोई, तो किस में लिखा जाता है? तो डायरी में कोई लिखता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, हंसता हुआ मेरा चेहरा क्या है? तो एक डायरी है। अगला प्रश्न है कि करबा के शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? करबक में किसका बारे में बताया गया? तो पद्मावत के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के पद में किस महाकाव्य का अंश है? सूरदास के बारे में कौन किस में लिखा गया? तो सूर सागर। इसमें सूर सागर से। तो हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। बताइए आप लोगों का 50 में कितना प्रश्न सही हुआ? और इसी तरह के वीडियो रिवीजन करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।